राहु का कुंभ राशि में गोचर। कल 4 राशियों पर बोला था। क्रम से आगे का विश्लेषण लेकर आपके सम्मुख उपस्थित। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। यह वही भाव है जहाँ से व्यक्ति के विवाह, जीवन साथी, बिजनेस, व्यापार, पार्टनरशिप, सामाजिक पहचान और जन संपर्क आदि देखे जाते हैं। राहु यहाँ भ्रम भी देते हैं, बड़ी सफलता भी देते हैं, लेकिन उस सफलता की कीमत होती है। चलिए जानते हैं कि आपके लिए गोचर कैसा रहने वाला है। राहु सप्तम भाव में आते हैं तो वैवाहिक जीवन में संदेह, भ्रम और मानसिक दूरी उत्पन्न कर सकते हैं। सिंह राशि वाले, एक मित्र ने प्रश्न किया था कि नाम राशि देखें कि जन्म राशि, दोनों एक ही होती हैं। जन्म राशि देखकर ही पंडित जी नाम रखते हैं। एक लगन होता है जो प्रथम भाव होता है, एक राशि होती है जहाँ पर चंद्र देवता स्थित होते हैं, वो राशि होती है। नाम वही देखकर चंद्र राशि के अनुसार ही नाम रखा जाता है। यदि पंडित जी ने, ज्योतिषी जी ने देखा है तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। और उसी राशि से मैं ये गोचर बता रहा हूँ, लगन से मैं गोचर नहीं बताता हूँ। लगन से जो गोचर बताते हैं वो जोकर होते हैं, ज्योतिषी नहीं होते हैं। यदि आप विवाहित हैं सिंह राशि वाले, तो जीवन साथी से अविश्वास या छिपी बातों को लेकर संघर्ष हो सकता है। जीवन साथी का व्यवहार अजीब, टेढ़ा या अपरंपरागत हो सकता है। भावनात्मक जुड़ाव के स्थान पर स्वार्थपूर्ण व्यवहार या सुख औपचारिकता आ सकती है। यह समय उस रिश्ते की मूलभूत ईमानदारी, नैतिकता को परखता है। यदि संबंध मजबूत है तो राहु केवल एक परीक्षा बनेगा। यदि पहले से दरार है तो दरारें फट सकती हैं, रिश्ता टूटने के कगार पर जा सकता है। राहु यदि आप अविवाहित हैं तो राहु बहकावों और मोह में फंसाने वाला भी हो सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षण हो सकता है जो वास्तव में आपके लिए सही उपयुक्त नहीं हो। अंतर्राष्ट्रीय प्रेम संबंध, ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन ये शादी विवाह और ये फ्रेंडशिप चली हुई है, इनका समय सिंह राशि वालों के लिए शुरू होता है। सचेत हो जाए। रहस्यपूर्ण व्यक्ति की ओर झुकाव संभव है। आप किसी ऐसे रिश्ते में फंस सकते हैं जो दिखने में आकर्षक हो पर अंदर से खोखला हो, भ्रामक हो, छद्म हो। राहु सप्तम भाव में प्रोजेक्शन और कल्पना कराता है। सामने वाले को आप जैसा देखना चाहते हैं वैसा दिखाता है। यथार्थ से आंखें मूंदने की प्रवृत्ति राहु की चालाकी देती है। यदि आप व्यापारी हैं और कोई आपका पार्टनर है तो यह राहु साझेदारी में भरोसे का संकट ला सकते हैं। आप पाएंगे कि साझेदार की बातें भ्रमित करने वाली हैं या उनके इरादे अस्पष्ट हैं। इस समय नया पार्टनर जोड़ना जोखिम से भरा कार्य हो सकता है। कागजी कार्रवाई, लीगल कॉन्ट्रैक्ट और मुनाफे का बंटवारा सब कुछ गहराई से जांचें, विश्लेषण बड़ी गहराई से करें। जो लोग कंसल्टेंसी या कोई फ्रेंचाइजी का बिजनेस करते बांटने का, उनके लिए राहु बड़ी डील भी ला सकते हैं, लेकिन फंसने का खतरा भी उतना ही है। अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करते रहे। राहु सप्तम भाव में आने पर विदेश से संबंधित कार्य, डिप्लोमेटिक अप्रोच और इंटरनेशनल पार्टनरशिप के अवसर दे सकते हैं। कोई विदेशी क्लाइंट, विदेशी मित्र या कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। हो सकता है शेयर बाजार की विदेशी कंपनियों से आप लाभ प्राप्त कर लें। आप सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से अपनी पहचान को बढ़ा भी सकते हैं। परंतु याद रखें, जो भी ग्लैमर दिखाई दे रहा है उसमें राहु का भ्रम भी हो सकता है। प्रामाणिकता की जांच अति आवश्यक होगी। आप दूसरों को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं असंतुष्ट भी रह सकते हैं। आप अपनी पब्लिक इमेज को लेकर अधिक सजग भी हो सकते हैं। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करने की इच्छा प्रबल हो सकती है। राहु आपको अलौकिक या करिश्माई व्यक्तित्व यहाँ पर दे सकते हैं, परंतु वह टिकाऊ नहीं होगा। उसका आधार भ्रम,
मिथ्या और झूठ होगा। यह समय अहंकार से बचने और अपने भीतर जागने का है। पार्टनर से अविश्वास न करें, अपने विवेक का प्रयोग अवश्य करते रहें। राहु के बीज मंत्र का जाप नित्य करें। तांत्रिक मंत्र भी कर सकते हैं, वैदिक भी, वो कल की वीडियो में बता दिए थे, आज नहीं बताऊंगा। 7 प्रकार के अनाज मिलाकर रख ले, पक्षियों को डालते रहें। एक नारियल को जल प्रवाहित कर सकते हैं, मैं ये उपाय कभी नहीं बताता। एक नारियल जटा वाला 1 रुपये का सिक्का भगवान शिव पर अर्पित शुक्रवार को करते रहें। जीवन साथी से ईमानदारी से पेश आएं और अपनी प्रवृत्ति को ईमानदार रखें। यही राहु का सबसे बड़ा उपाय है। नीले काले रंग के कपड़े, झूठ, छल और अतिरिक्त संबंधों से 100 कोस की दूरी बनाकर रखें। मानसिक भ्रम ज़्यादा हो तो मेडिटेशन करना प्रारंभ करें। गीता का पाठ करते रहें। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। कन्या राशि, कन्या राशि के 6ठे भाव में राहु आ रहे हैं। 6ठा भाव रण, कर्ज, शत्रु, संघर्ष, प्रतियोगिता और सेवा भाव का कारक होता है। राहु 6ठे भाव में आते हैं तो शत्रुओं पर विजय दिला देते हैं, लेकिन अगर अशुभ स्थिति निर्मित हो रही है तो आपको कोर्ट केस या मानसिक चिंता में डाल देते हैं। 6ठा भाव जीवन की चुनौतियों, विरोधियों, स्वास्थ्य और रोजमर्रा की जरूरतों, लड़ाइयों से जुड़ा होता है। यह राहु बहुत कुछ देता है, हिम्मत भी और हद से अधिक घमंड, अहंकार और कॉन्फिडेंस भी। लेकिन राहु बड़ा चतुर होता है, भ्रम होता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। छिपे हुए शत्रु यहाँ पर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन यदि आप छिपे हुए शत्रुओं को पहचान पाए तो हराने की क्षमता आपको राहु देंगे। लेकिन भ्रम के कारण हो सकता है आप छिपे हुए शत्रुओं को पहचान न पाए। यदि कंपटीशन के किसी कार्य में जुड़े हुए हैं तो लाभ होने की संभावना प्रबल है। कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, राहु की महादशा अंतर्दशा चल पड़ी है, तो आप सफल होने की संभावना पूरी प्राप्त कर रहे हैं। कोर्ट कचहरी, कानूनी मामले, किसी विरोधी से झगड़ा, ये सब हो सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो उन्हें रणनीति से भी जीत सकते हैं। राहु यहाँ आपको तर्क, चालाकी और रणनीति देते हैं। यह समय भावनाओं से नहीं, मस्तिष्क, दिमाग और विवेक से चलने का है। 6ठा भाव स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा होता है। राहु यहाँ आकर शरीर में छुपे रोग, गलत डायग्नोसिस और अनावश्यक मानसिक तनाव दे सकते हैं। पेट संबंधी विकार, गैस की समस्या, स्किन की एलर्जी, डिप्रेशन जैसे लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। डॉक्टर के भ्रम में पड़ने से बचें। कई बार टेस्ट कराना भी एक भ्रम होता है। इस समय पर योग, प्राणायाम और सात्विक भोजन सबसे बड़ा उपाय रहेगा। छोटी मोटी कोई भी बीमारी आ जाए उसे नज़रअंदाज न करें और न ही हर बात पर घबराएं, क्योंकि यदि घबराएंगे तो राहु की चाल में आप फंस गए। राहु आपको लोन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। बिजनेस, गाड़ी, मकान, फाइनेंस, कोई भी लोन या कोई उधार। यदि आप पहले से कर्ज लेकर रखे हैं तो राहु उसका दबाव बढ़ा सकते हैं, परंतु कोई आपको प्राप्त होने वाला तो उसकी पेमेंट अटक सकती है। अगर समझदारी से मैनेज करेंगे तो राहु यहाँ पर पुराने कर्ज से मुक्ति भी देते हैं। अपने विवेक का प्रयोग करें। राहु छल करता है, पैसा भी देता है, लेकिन उलझाकर और जाते जाते सब पैसा वापिस भी ले जाता है। राहु की महादशा में आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है, राहु के ज़्यादा वो कुछ शेष नहीं बचता, बहुत कम बचता है। आप ऑफिस में ऐसे लोगों से घिरे रह सकते हैं जो पीठ पीछे राजनीति करते हैं। कोई सह कर्मचारी आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है, विशेषकर वो जो दिखावा ज़्यादा करता है। यदि आप अपनी कर्म, रणनीति और विवेक पर अडिग रहे तो राहु यहाँ पर आपको ऊंचाई देने की क्षमता भी रखते हैं। राहु आपको काम में विशेषज्ञ तो यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन उसका प्रदर्शन आप कैसे कर पाते हैं, यही अंतर रहेगा। यदि आप हेल्थ केयर, सेवा, चिकित्सा, आयुर्वेद या कोई NGO से जुड़े हुए हैं तो राहु आपको अचानक विस्तार या नाम दे सकते हैं, बशर्ते राहु की महादशा अंतर्दशा हो और राहु 6, 8, 12 जैसे किसी खराब भाव में न हो।
यहाँ राहु आपको भीड़ से अलग बनाएंगे। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी क्लाइंट या अप्रत्याशित अवसर आ सकता है। लेकिन राहु साथ में ईगो और आत्म प्रशंसा की भावना भी ला सकता है, जिससे बचना नितांत आवश्यक होगा। चमड़े की बेल्ट, चमड़े का सामान, नीले रंग के कपड़े, नीले रंग की वस्तु से दूर रहें। अति अनावश्यक अहंकार से दूर रहें। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को लगा सकते हैं। निर्धन को दवाई या पंचांग दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को पंचांग, निर्धन को दवाई दान कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्र का जाप आप भी कर सकते हैं। किसी भी शत्रु से सीधे टकराने की बजाय रणनीति से काम ले। राहु को यही भाषा पसंद आती है। ज़्यादा मानसिक तनाव यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, चंद्रशेखर अष्टकम स्तोत्र का पाठ नहीं कर पा रहे तो श्रवण प्रारंभ करें, लाभ होगा ही होगा। तुला राशि, पंचम भाव में गोचर होने वाला है। पंचम भाव विचार, प्रेम, संतान और भविष्य के निवेश पर सीधा असर डालता है। पंचम भाव शेयर बाजार शॉर्टकट का भी होता है। भ्रम और अस्थिरता यहाँ पर आपको शेयर बाजार, सट्टा, जुआ से हानि दिला सकती है। आप खुद को बहुत तेज दिमाग वाला पाएंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग की समस्या भी आपके साथ जुड़ सकती है। फिर वो राहु की अंक के इस गोचर के बाद भी नहीं जाएगी, आपको पूरी उम्र के लिए ओवर थिंकिंग का मरीज बना सकती है। शॉर्टकट की आदत बढ़ सकती है। कोई नया आइडिया, नई योजना अचानक आपके दिमाग में आएगी, पर राहु आपको उस पर बिना सोचे समझे रिस्क लेने से के लिए भी उकसा सकते हैं। अपने विवेक का प्रयोग करें। अगर आप लेखक, कलाकार, क्रिएटर या किसी ऐसे पेशे से जुड़े हुए हैं तो राहु आपके लिए यहाँ पर एक अस्त्र का काम भी कर सकते हैं। झूठी प्रशंसा, आत्ममुक्तता से बचना आपके लिए भी जरूरी है। पंचम भाव प्रेम का भी होता है। राहु जब यहाँ आते हैं तो प्रेम संबंधों में आकर्षण, रहस्य और असामान्यता लेकर भी आते हैं। यह समय किसी गुप्त या अचानक शुरू हुए प्रेम संबंध की ओर इशारा करते हैं, जिसमें आगे चलकर भ्रम या धोखा भी हो सकता है। अविवाहित जातकों को कोई आकर्षक लेकिन जटिल रिश्ता मिल सकता है। पहले से चल रहे रिश्तों में विश्वास और पारदर्शिता की कमी भी आ सकती है, या आप या आपका साथी कुछ बातें छिपा सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो संतान को लेकर मन में उलझन या निर्णय की दुविधा भी बन सकती है। जिन लोगों को संतान प्राप्ति की इच्छा है और संतान प्राप्त नहीं हो रही है, वो यहाँ पर वैकल्पिक तरीकों को भी अपना सकते हैं। जिनकी संतान बड़ी हो चुकी है वो यहाँ पर बच्चों की सोच या दिशा को लेकर भ्रमित महसूस कर सकते हैं, खासकर वो जिनके बच्चों की राहु की महादशा या अंतर्दशा चली हुई है। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कोई नई स्किल, नया हुनर सीख सकते हैं। राहु यहाँ पर आपको चालाकी और शॉर्टकट सिखाएंगे। एकाग्रता में कमी हो सकती है, ध्यान बार बार भटकेगा, लेकिन साथ ही नई तकनीक, नए डिजिटल माध्यमों को सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ेगी। यदि आप कोई कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो मौका और धोखा दोनों अवसर आपके पास हैं। राहु आपको अचानक किसी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट की ओर खींच सकते हैं, इसमें बड़ा फायदा भी हो सकता है और सब कुछ उलट भी सकता है। अपने विवेक का प्रयोग करें। हाई रिस्क का मतलब हाई प्रॉफिट भी होता है और हाई लॉस भी होता है। बिना जांच परखे कोई भी निवेश न करें। यहाँ राहु आपको धन की चकाचौंध दिखाएगा, परंतु उसका मूल्य बहुत भारी भी हो सकता है। राहु पंचम भाव में आपको पब्लिक फिगर बनाने की क्षमता देता है। अगर आप म्यूजिक, फिल्म, पेंटिंग, सोशल मीडिया या यूट्यूब से जुड़े हुए हैं तो राहु आपकी नवीनता और आकर्षण को बढ़ाएगा, लेकिन इस प्रसिद्धि के साथ साथ ईगो, दिखावा और ड्रामा भी बढ़ सकता है। आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी रचनात्मकता असली हो, प्रमाणिक हो, वरना राहु आपको दिखा सकता है कि कैसे नकली चमक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। माता पिता की सलाह को अनदेखा न करें। अपने गुरु, अपने बड़े की सलाह को अनदेखा न करें। राहु भ्रम देता है, लेकिन किसी बुजुर्ग, किसी बड़े की सलाह मार्गदर्शन देती है। विवेक का प्रयोग वहाँ पर होता है, राहु का भ्रम मिट सकता है।
शनिवार को काले और सफ़ेद तिल मिलाकर जल प्रवाहित कर सकते हैं। यदि रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो गुरु का, बड़े का सम्मान करना न भूलें, उनसे मार्गदर्शन लेना न भूलें। छोटे बच्चों को शिक्षा संबंधित वस्तुएं, किताब, स्टेशनरी या कोई ऐसा साधन दे जो शिक्षा में उसके कार्य में आए। राहु तुरंत शुभ प्रभाव में वृद्धि करेगा और अशुभ प्रभाव में कमी करेगा। यदि कोई भी उपाय काम न करे तो भगवान शिव की शरण में जाएं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रदोष काल में करें या सुने। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में गोचर हो रहा है। यह गोचर आपके आंतरिक सुख, मानसिक सुख, घर परिवार, माँ की स्थिति, माँ से संबंध, प्रॉपर्टी और वाहन को प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव में जब राहु आते हैं तो ऐसा विरोधाभास लाते हैं जो अंदर से तोड़ता भी है और आगे बढ़ने की ललक भी देता है। आप बाहर से संपन्न दिखाई देंगे लेकिन अंदर से अशांति और बेचैनी महसूस करेंगे। कोई नया घर खरीदने या बदलने की योजना बन सकती है, लेकिन राहु इसमें अचानक रुकावट या फ्रॉड का सामना करा सकते हैं। फ्रॉड की स्थिति पैदा हो सकती है। यह समय जब आप बार बार सोचेंगे कि क्या जीवन जी रहे हैं वह सच्चा है या झूठा है। चतुर्थ भाव का सीधा संबंध माता से होता है। राहु या माँ के स्वास्थ्य, माँ की भावनात्मक मानसिक स्थिति और आपके और माँ के रिश्तों पर असर डाल सकते हैं। माँ के स्वास्थ्य में अचानक उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है, विशेषकर मानसिक या नींद से जुड़ी हुई। आपके और माता के बीच में कुछ गलतफहमियां भी हो सकती हैं जिनका आधार होगा संदेह या असमझी। यदि आप उनसे दूर रहते हैं तो यह दूरी और भी मानसिक असंतुलन ला सकती है। इसलिए इस गोचर में माँ की सेवा और संवाद को प्राथमिकता दें। माँ की सेवा आपके लिए एक उपाय का कार्य भी करेगी। यदि आप नया वाहन या नया घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो मन बनेगा, लेकिन कागजी कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से अपनाएं, उसका विश्लेषण बड़े ध्यान से करें। घर के भीतर कोई शिफ्टिंग या कोई ऐसा कार्य करना चाहे तो परेशानी आ सकती है। कोई वास्तु संबंधित समस्या भी यहाँ पर घर में बन सकती है। राहु यह भी संकेत देता है कि आप घर से बाहर के जीवन में अधिक तल्लीन हो सकते हैं, जिससे घर परिवार की उपेक्षा हो सकती है। यदि कोई कानूनी विवाद, कोई संपत्ति से जुड़ा विवाद, पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद आपके साथ चला हुआ है तो वो बढ़ सकता है। ऐसे किसी विवाद में लिपटे हुए से बड़ा सतर्क हो जाएं और नया कोई सौदा या कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो दस्तावेजों की जांच परख बड़े ध्यान से करें। राहु यहाँ स्थित होकर आपके मन को अशांत करेंगे ही करेंगे, लेकिन यह समय जब आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा लेकिन शांति प्राप्त नहीं होगी। मन बार बार भटक सकता है, पुराने दुख या अफसोस सामने आ सकते हैं। ध्यान साधना, मानसिक स्थिति की तरफ झुकाव बढ़ सकता है, लेकिन राहु उस राह पर भी भ्रम और फैंटेसी खड़ी करेगा। यदि आप ध्यान और योग और मेडिटेशन करते हैं तो यह समय आपके लिए लाभदायक भी हो सकता है, लेकिन अहंकार से आपको भी बचना होगा। राहु यहाँ पर कैरियर में विचलन और स्थान परिवर्तन की स्थिति भी बना सकते हैं। कुछ लोगों को अपने कार्यस्थल या प्रोफेशन को लेकर संतोष महसूस हो सकता है और अचानक किसी अन्य नए क्षेत्र की ओर रुझान भी हो सकता है। नौकरी बदलने, घर से काम करने या विदेश से जुड़ी कोई अवसर, कोई ऐसी संपत्ति में संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन राहु की प्रवृत्ति के अनुसार जैसा दिखाई देगा वैसा होगा नहीं। करियर डिसीजन में जल्दबाजी से बचें, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें, नित्य रात्रि को हनुमान चालीसा का पाठ एक बार अवश्य करें, माता की सेवा करें, माता से सलाह करें। उन्हें कोई चांदी का बना हुआ आभूषण उपहार में देने का समय भी है। घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व को हमेशा साफ सुथरा रखें। किसी निर्धन महिला को कोई खाने पीने की वस्तु दान भी कर सकते हैं। संगीत, मधुर संगीत नित्य सुनेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। घर को सुगंधित वातावरण से परिपूर्ण रखें, यह राहु का एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि फिर भी आपको लाभ नहीं हो रहा है तो एक नारियल, 1 रुपये का सिक्का हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। आपकी समस्याओं में और मानसिक स्थिति के चिंतन, मानसिक स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसमें कमी आने की संभावना हनुमान जी प्रदान करेंगे।
वीडियो 20 मिनट का हो चुका है। अंतिम पार्ट कल लेकर आऊँगा। सभी राशियों के बारे में बड़े विस्तार से बताया है। सुने, चिंतन करें, मनन करें, अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री सीताराम।